एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसके बाद द्रव्य एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझेंगे। तो दोस्तों, जो द्रव्य या प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी क्या होता है, ये चीजें भी हमें समझना बहुत जरूरी है ना। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो क्या होता है। तो दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है वो घटना 1887 में दी गई थी। क्या 1887 में दी गई थी ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। और इस घटना का जो अध्ययन है वो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, तभी से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाने लगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर है कि ये 1827 में आई थी घटना और ये किसने दी थी, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। अब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, तो इन्होंने दोस्तों इसको समझाने के लिए एक प्रयोग किया, ठीक है। और उस प्रयोग में उन्हें क्या किया, एक नली ली, है ना, एक नली ली और इस नली में उन्होंने किसी धातु के 2 इलेक्ट्रोडों को लगाया। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोडों को लगाया, ठीक है। अब ये दोस्तों इलेक्ट्रोड यहाँ पर सीजियम के थे, है ना, किसके थे, सीजियम के इलेक्ट्रोड थे, है ना। अब आपको डाउट जा रहा होगा कि सर सीजियम के इलेक्ट्रोड ही क्यों लिए और कोई अन्य धातु के इलेक्ट्रोड ले लेते। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अन्य धातु के इलेक्ट्रोड भी हम ले सकते थे, ठीक है। लेकिन जो सीजियम है इसका आयनीकरण मतलब ये कम आयनित होता है, तो इसमें ये घटना ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ज्यादा अच्छे से ये घटना प्रदर्शित करता है, इसीलिए इन्होंने सीजियम लिया। बाकी आप कोई सी भी धातु से ये घटना प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड लिए और इन इलेक्ट्रोडों के मध्य उन्होंने क्या किया, एक वोल्टेज लगाया। क्या, एक बैटरी लगा दी, या फिर हम ये कह सकते हैं एक वोल्टेज को लगा दिया, ठीक है। ये इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो, ये इस टाइप की एक इसने बैटरी लगा दी, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। मीन्स हमारा दोस्तों ये है एनोड, ये है क्या, सॉरी कैथोड है, ये क्या है, कैथोड है। और ये जो वाला है, ये वाला इलेक्ट्रोड होगा एनोड, ठीक है। ये क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। तो इन्होंने इतना सब करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, जो धातु है उस धातु पर तीव्र प्रकाश को गिराया। क्या, तीव्र प्रकाश को गिराया। तो दोस्तों जैसे ही इन्होंने इस धातु पर प्रकाश को गिराया, जैसे ही इन्होंने इस धातु पर क्या प्रकाश को गिराया, कैथोड पर गिराया, तो दोस्तों क्या हुआ, इस कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और ये इलेक्ट्रॉन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगे, ठीक है। तो यहां से इसी घटना को दोस्तों बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब आप समझो, है ना, जब किसी धातु पर प्रकाश को गिराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रोड निकलने लगते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। या फिर जब किसी धातु पर प्रकाश को गिराया जाता है तो उस धातु से इलेक्ट्रोड या फिर कुछ कण निकलने लगते हैं, कुछ कण निकलने लगते हैं, इस पूरी घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों बोला गया, क्योंकि प्रकाश के कारण ऐसा हुआ ना। अब प्रकाश हम इस पर नहीं गिराते तो ऐसा नहीं होता, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव फिर नहीं कहलाता, है ना। तो प्रकाश के कारण ऐसा हुआ, इसलिए हमने क्या बोला, इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रकाश, है ना। और प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी हमने लिख दिया प्रकाश या फोटोन। तो दोस्तों ये जो घटना आपने समझी है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है, ठीक है। तो अब मैं इसकी पूरी थ्योरी आपको समझा रहा हूं और यहाँ पर राइट हो जाएगी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्या है उसको समझो आप, ठीक है। क्या है, सन 1887 में
हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कुछ विशेष आवृत्ति के प्रकाश को जब धातु की सतह पर गिराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। पैराग्राफ चेंज है ना। सीजियम धातु की निम्न आयनीकरण ऊर्जा होने के कारण यह प्रभाव इसमें आसानी से प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों और अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने सीजियम धातु क्यों ली, क्योंकि उसका आयनीकरण ऊर्जा होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण इसमें ये प्रभाव अच्छे से दिखता है। बाकी आप किसी में भी ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम प्रकाश या द्रव्य की द्वैत प्रकृति को समझते हैं। तो अब हम समझते हैं द्रव्य या प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्रव्य या प्रकाश की द्वैत प्रकृति है ना। तो दोस्तों द्रव्य तो आप जानते हो, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, तो मतलब पदार्थ एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस द्वैत का मतलब नहीं जानते हो तो द्वैत का मतलब होता है डबल। क्या होता है? डबल। ठीक है ना। अब इसको आप समझो। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम आपको प्रकाश की द्वैत प्रकृति समझाते हैं, प्रकाश की डबल प्रकृति समझाते हैं कि जो प्रकाश है वो डबल प्रकृति कैसे प्रदर्शित करता है और डबल प्रकृति में क्या क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश की द्वैत प्रकृति को, जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, इस प्रकाश की द्वैत प्रकृति को सन 1905 में, क्या सन 1905 में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने समझाया। किसने? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने समझाया। प्रकाश की द्वैत प्रकृति को किसने समझाया? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने समझाया। और कब समझाया? सन 1905 में। ठीक है, और 1905 में इन्होंने जो समझाया, मतलब इन्होंने पहले बहुत सारी व्याख्या की, बहुत सारा इन्होंने सर्चिंग किया। इसके बाद इन्होंने 1905 में बताया कि जो प्रकाश होता है, क्या जो प्रकाश होता है वह प्रकाश तरंग घटनाएं, तरंग घटनाएं। अब तरंग घटनाएं क्या? तो तरंग घटनाएं जैसे व्यतिकरण या फिर जैसे विवर्तन, ठीक है, व्यतिकरण, व्यतिकरण, ठीक है, परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब जो प्रकाश होता है वो प्रकाश तरंग घटनाएं, कौन सी घटनाएं? तरंग घटनाएं जैसे विवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन प्रदर्शित करता है। अब आपको सर हमें विवर्तन का ही नहीं पता क्या होता है, व्यतिकरण का ही नहीं पता क्या होता है, परावर्तन का ही नहीं पता है, तो हम कैसे समझ लें कि ये तरंग घटनाएं प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम किसी टॉर्च को, जैसे हम किसी टॉर्च को, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया ये हमारे पास एक मोबाइल है, हाँ ठीक है, चलो दूसरा मोबाइल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल की टॉर्च को हम जलाएंगे, इस मोबाइल की टॉर्च को जलाएंगे तो हम इस टॉर्च को यदि इस पर डालेंगे, इस पर हम इस टॉर्च को गिराएंगे, इस प्रकाश को हम इस पर गिराएंगे, तो जनरली सी बात है दोस्तों कि जो प्रकाश है, इस मोबाइल का जो बैटरी का प्रकाश है, वो प्रकाश यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा। देखो उसके इसके उस तरफ तो जा नहीं सकता, प्रकाश नहीं जा सकता ना, तो यहाँ से इस बोर्ड से प्रकाश मुड़ेगा। तो दोस्तों जो प्रकाश के मुड़ने की घटना होती है, क्या जो प्रकाश के मुड़ने की घटना होती है, उस प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब व्यतिकरण क्या होता है उसको समझो। तो दोस्तों अब ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च का प्रकाश तो फैला हुआ जाता है, ठीक है, बट दोस्तों मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, क्या होता है जब समान आवृत्ति का प्रकाश, या फिर हम ऐसा कहें जब समान आवृत्ति की तरंगें किसी एक ही वस्तु पर अध्यारोपित होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अंधेरा होता,
ठीक है। अब अंधेरा होता तो मुझे मान के चलो अंधेरा होता और मुझे मैं यहाँ पर आता और मुझे इस 1905 को देखना होता, ठीक है। तो मैं 1905 को देखने के लिए मेरी बैटरी को निकालता और मैं इस पर ऐसा फोकस करता, तो ऐसा फोकस करता तो मुझे 1905 दिख जाता, 1905 मुझे दिख जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज लिखी है या फिर यहाँ पर कोई चीज लिखी है तो वो नहीं दिखती, क्योंकि मैंने फोकस किस पे किया है, 1905 पे, तो 1905 दिखा केवल। मतलब ये मोबाइल से समान आवृत्ति की जो तरंगें निकली हैं वो केवल कहाँ पर अध्यारोपित हो रही हैं, 1905 पर अध्यारोपित हो रही हैं, इसलिए तो मुझे वो दिख रहा है ना। तो दोस्तों क्या है, जब समान आवृत्ति की तरंगें किसी वस्तु पर एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन, ठीक है। अब परावर्तन आप जानते हो, ठीक है। किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का वापस आना क्या कहलाता है, परावर्तन। देखो, मुड़ना विवर्तन और वापस आना क्या कहलाता है, परावर्तन, ठीक है। अब अपवर्तन क्या है, अपवर्तन, ठीक है। तो किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का मुड़ना, क्या प्रकाश का, सॉरी हाँ, किसी वस्तु से टकराकर कुछ प्रकाश वापस आ जाना, एक मिनट, सॉरी दोस्तों मैंने गलत बताया था पहले, अब मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो, क्या है, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो उस वस्तु से टकराने के बाद कुछ प्रकाश वापस आ जाता है और कुछ प्रकाश उसके उस तरफ चला जाता है, कुछ प्रकाश उसके उस तरफ चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो प्रकाश की जो घटना बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन, ठीक है। चलो, है ना। तो ये हुआ क्या, विवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। तो दोस्तों जो प्रकाश होता है वो तरंग घटनाएं, मतलब ये सब तरंग घटना है, केवल सब पूरी तरंग घटनाएं हैं, ठीक है। ये तरंग नहीं होंगी तो ये घटनाएं नहीं होंगी, ठीक है। तो जो प्रकाश है वो तरंग घटनाएं, विवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन ये प्रदर्शित करता है। और उन्होंने देखा, और एक और उन्होंने सर्चिंग की, तो उस सर्चिंग में उन्होंने देखा कि जो प्रकाश है वो प्रकाश कण घटनाएं जैसे जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव कण घटना है, क्यों है कण घटना, देखो मैंने प्रकाश किसी धातु पर प्रकाश को डाला था तो उससे कण निकल रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन नामक कण निकल रहे थे ना उससे, तो ये कौन सी घटना है, कण घटना है ना। प्रकाश को डालने पर यदि कण निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कण घटना है। और यदि प्रकाश को डालने पर तरंग निकलती हैं तो उसे हम बोलते हैं तरंग घटना, ठीक है। तो जो प्रकाश है वो कण घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने आपको समझाया, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन सी घटना है, कण घटना, है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। और कृष्ण पिंड विकिरण आदि भी प्रदर्शित करता है। अब सर हमें ये कृष्ण पिंड विकिरण पता नहीं है, इसको समझा दो तो ठीक रहेगा। देख रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों पहले आप कृष्ण पिंड समझो कि जो कृष्ण पिंड होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों जनरली आपने देखा होगा कि या फिर नहीं देखा आपने, ठीक है। दोस्तों क्या है, जब कोई पिंड प्रकाश को संपूर्ण रूप से अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जब कोई कण प्रकाश को संपूर्ण रूप से अपने अंदर अवशोषित कर लेता है तो उसे बोलते हैं हम कृष्ण पिंड। क्या बोलते हैं, कृष्ण पिंड। वो पिंड कहलाएगा हमारा कृष्ण पिंड। और इस कृष्ण पिंड से प्रकाश का उत्सर्जन, अब देखो अवशोषित कर लिया है ना, तो वो कृष्ण पिंड हो गया। अब उस प्रकाश को वो क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। प्रकाश को क्या कर रहा है भाई, वो उत्सर्जित कर रहा है। तो ये प्रकाश को उत्सर्जित, उस कृष्ण पिंड द्वारा प्रकाश को उत्सर्जित करने की घटना कहलाती है कृष्ण पिंड विकिरण। और ये घटना कणों के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, कणों के रूप में होती है। आपको समझ में आ गया ये कृष्ण पिंड विकिरण क्या है। तो दोस्तों प्रकाश है वो कण घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्ण पिंड विकिरण ये सब भी प्रदर्शित करता है। देखो तो प्रकाश देखो तरंग घटना को भी प्रदर्शित कर रहा है और प्रकाश कण घटना को भी प्रदर्शित कर रहा है। मतलब ये
दोहरा काम कर रहा है ना, दोहरा काम कर रहा है, डबल काम कर रहा है, इसलिए जो प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति का होता है। इसलिए जो प्रकाश है वो कौन सी प्रकृति का होता है? द्वैत प्रकृति का होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी घटना को समझाते हुए, इसी घटना को आधार मानते हुए आइंस्टीन की घटना को सन 1924 में, कब? सन 1924 में डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने, किसने? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने द्रव्य की द्वैत प्रकृति को समझाया। किसकी द्वैत प्रकृति को समझाया? द्रव्य की द्वैत प्रकृति को समझाया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार प्रकाश विवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार कोई भी द्रव्य तरंग घटनाओं को प्रदर्शित कर सकता है। उसी प्रकार कोई भी द्रव्य कण घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्ण पिंड विकिरण, इनको भी प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसकी सर्चिंग की। प्रकाश की द्वैत प्रकृति की घटना का अध्ययन किसने किया? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में। और द्रव्य की द्वैत घटना का अध्ययन किसने किया? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, द्रव्य की द्वैत घटना का अध्ययन डी ब्रोगली ने किया और प्रकाश की द्वैत घटना का अध्ययन किसने किया? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इसकी थ्योरी को आपको बता रहा हूं, तो उस थ्योरी को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके आपने इसको लिख लिया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में मजा आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों लोगों को, फ्रेंड को शेयर करें, ताकि उन लोग का भी फायदा हो। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।